Hi everyone, very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot। एक प्यारी सी सुंदर सी स्माइल दे दीजिए, ब्रॉड स्माइल एंड हर स्माइल इंक्रीजेज योर ब्यूटी। ये देखिए आप, है ना, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है ना, मानती हैं आप लोग? चलिए, आज अपनी ज़ोडिएक सीरीज़ जो चल रही है, आज अगली राशि के लिए रीडिंग के साथ मैं आप लोगों के सामने तैयार हूँ। एंड आज की राशि है कर्क राशि, कैंसर राशि। कैंसर जो ज़ोडिएक है, एंड इसमें जो उनके बर्थडेज हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, दैट्स जून 22 से लेके जुलाई 22 के बीच में जिनका बर्थडे आता है, इट कम्स अंडर कैंसर ज़ोडिएक। तो थोड़ा सा आपको मैं कैंसर ज़ोडिएक के बारे में बता देती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज़ मून, चंद्रमा, और चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? मन। हाँ, तो दे आर हाईली इमोशनल पर्सन जो कैंसेरियंस होते हैं, एंड थोड़े से मूडी होते हैं, वेरी सेंसिटिव, लविंग, एम्पैथेटिक मीन्स कि दूसरों की पहले सोचते हैं, अपनी केयर बाद में करेंगे, पहले दूसरों की केयर करेंगे, ऐसे वाले पर्सन, और बहुत बेहद प्यारे इंसान होते हैं। एंड जब ये किसी रिलेशनशिप में अगर हैं तो दे आर लॉयल एंड वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। बस इनका जो एक मैं बोलूँगी, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थोड़ी सी रहती है। इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी इस बात की रहती है कि कहीं कोई इनका दिल ना तोड़ दे, क्योंकि ये इतने प्यारे इंसान होते हैं ना, क्योंकि पूरे दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, और इनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। एंड अगर मैं रोमांस के ऊपर आऊँ तो जो हमारे फुल 12 ज़ोडिएक हैं, उसमें से कैंसेरियंस आर द मोस्ट रोमांटिक जो ज़ोडिएक माना जाता है। वो अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो अपना 200% देते हैं अपने पार्टनर की खुशी के लिए। एंड दे आर वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन। तो अगर आपके कोई कैंसर ज़ोडिएक वाले आपके जानने वाले हैं तो सबसे ज़रूरी आप उनके बारे में, कैंसर वाले तो, जो ज़ोडिएक वाले तो मैं उनके लिए तो रीडिंग है ही, अगर उनके कोई जानकार हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन लोगों का दिल कभी मत तोड़िएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपसे अगर जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब पूरे दिल से जुड़े हुए हैं, अनकंडीशनल। गॉड ब्लेस यू माय कैंसेरियंस। इनका कैंसर ज़ोडिएक है, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड गणपति जी के कार्ड से कि इस महीने गणपति जी क्या आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। सो लेट्स सी क्या आप लोगों के लिए, जो मेरे कैंसर ज़ोडिएक वाले कलेक्टिव्स हैं, क्या ब्लेसिंग निकल कर आ रही है इस महीने के लिए। गणपति बापा बताइए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। देखा, जो इनका स्वभाव है वही कार्ड आया है, नर्चर। इस महीने जो आपकी एनर्जीज रहने वाली है गणपति बप्पा के आशीर्वाद से, कि आप खुद भी नर्चर होंगे, अब दूसरों को भी नर्चर करेंगे। जैसे पार्वती मैया गणेश जी को गोद में लेके बैठी हुई है ना, ऐसे ही आपको भी प्यार मिलेगा और आप भी प्यार देंगे। खुश रहिए, बिल्कुल बिल्कुल आपके जैसा ही कार्ड आया है कैंसेरियंस। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपते नमः।
चलिए अभी हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया मैं टाइम स्टैम्प में डाल देती हूँ इसका जो शफलिंग मैं करती हूँ, एंड यू कैन स्किप दैट शफलिंग टाइम, ठीक है। एंड सीधा आप जाके टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू डिवाइन। इस मंथ मेरे कैंसर कलेक्टिव्स हैं जो उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। Divine, what blessings are coming for my Cancerian collectives? What blessings are coming for the month of January 24? What are the blessings coming for them? Thank you, thank you, thank you Divine, thank you, thank you, thank you. मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए I'll see what is the message coming for you. Divine, single card for January 24 reading for Cancerian collectives. Okay. देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। Divine, what guidance is coming for my Cancer Zodiac collectives? What guidance is coming? भगवान जी आप लोगों का नया साल खुशियों से भरा रखे। दिल से दुआ आप लोगों के लिए। What energies are attracting this month? One more card. Divine. Thank you. Okay, so what angel blessing is coming? Green tap. Apologies, कुछ साउंड आ रहा है बाहर से, सॉरी फॉर inconvenience. Divine, angels, what is the monthly blessing from angels, from divine? Okay. Thank you. चलिए, we'll open your cards. Okay. ओ माई गॉड वाली जो एक वर्ड है ना, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। शुरू करती हूँ रीडिंग। सबसे पहले बोल दी ओम गण गणपतये नमः। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, देखिए फर्स्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए जो आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं इस मंथ, 3 ऑफ फायर।
थ्री नंबर इज़ नंबर ऑफ जो एक ग्रोथ। आप एक पैशनेट मोड में रहने वाले। फायर क्या शो करती है? पैशन। और आप लोगों का जो कैंसरियंस का दैट क्या कहते हैं, उनके फायर के साथ उनका एक अलग ही कनेक्शन होता है ना। आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है निकल के, अबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंट एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। आप लोगों के लिए इस मंथ ओनली अबंडेंस रहने वाली है। लिख लीजिए आप इस चीज़ को। इतना बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए शुरू में ही निकलते हुए। और नर्चर तो आप होने ही वाले हैं। आप प्यार देंगे, आपको प्यार मिलेगा। अबंडेंस ही अबंडेंस है। सारी चीज़ें इस मंथ आपकी लाइफ में अच्छी चलेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और इस समय आप जनवरी मंथ में आगे के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाइएगा, ठीक है। जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं जिन चीज़ों को लेके कि मुझे कुछ आगे चीज़ें करनी हैं, ये मंथ, दिस इज़ अ मंथ ऑफ प्लानिंग। समझ में आया? सो यू कैन मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर फ्यूचर इन दिस मंथ। और आप बनाएंगे बिकॉज योर एनर्जीज आर लाइक दैट। समझे? अगला कार्ड, 7 ऑफ अर्थ। ये कार्ड कल भी आया था एक रीडिंग में। 7 ऑफ अर्थ शोज सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्परेरी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। तो अभी इस कार्ड के थ्रू जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपने किसी बीज को अच्छी तरह से खाद डाल के, सब कुछ डाल के अच्छे से आपने उसको लगा दिया है। एंड आप वेट कर रहे हैं कब उसमें से पौधा निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉज आ रहा है, अगर आने दीजिए, बिकॉज आगे क्या उस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये 7 ऑफ अर्थ, अर्थ मीन्स फाइनेंस। आपका ये आपकी कुछ फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं ये चीज़ें। तो आपने कुछ ना कुछ तो, हाँ, आपने प्लानिंग आपकी चल रही है थोड़ी बहुत। तो थोड़ा सा पॉज है, उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिकॉज आगे वो पौधा भी निकलेगा, बड़ा भी होगा और उसमें से फ्रूट्स भी आएंगे। बिकॉज आपने उस चीज़ की जो शुरुआत करी है, आपने जो फाउंडेशन करी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करी है, ठीक है। तो कुछ भी अगर चीज़ें थोड़ी बहुत चुनु पुनु भी गड़बड़ हो रही हैं तो बिल्कुल वरी नहीं करना है उस चीज़ को लेके, बिकॉज आगे क्या आनी है? सक्सेस, अबंडेंस। समझे आप? थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, मगर फाइनल आउटकम इज अबंडेंस फॉर यू, ठीक है। अगला कार्ड आपके लिए, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ये कार्ड कंटिन्यूस मेरी 4th रीडिंग में आ रहा है कि इतना बढ़िया साल आप लोगों के लिए आने वाला है, बिकॉज भगवान जी खुद ये मैसेज आपको मेरे द्वारा दिलवा रहे हैं कि आप हेवन से कनेक्ट करिए, अपने इष्ट से कनेक्ट करिए और उनसे अपनी जो विशेज़ हैं उनसे सच्चे दिल से उनसे विशेज़ अपनी बोलिए और देखिए आप कैसे रिसीव करने वाले हैं। और उसके बाद आपको डिवाइन यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि भगवान जी आपको अगर दे रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा नीडी किसी उनको आप हेल्प करिए, एंड इट विल मेक यू मोर अबंडेंट। जब बोलते हैं ना हम किसी नीडी की हेल्प करते हैं तो वो भी तो हमें ब्लेस करते हैं। एक आपको बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ मैं कि जब हम किसी को दान देते हैं, हाँ, तो हमें उसका, बोलते हैं ना, दान जब दिया जाता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता चले। आजकल सोशल मीडिया में होता है ना, किसी को दान देते हुए पिक क्लिक कर रहे हैं एंड उसको पोस्ट कर रहे हैं टू गेट मोर लाइक्स एंड व्यूज़ एंड ऑल।
दान तो अनकंडीशनल होता है, हमें उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं। हाँ, समझे? और अनकंडीशनली ही आपको उसे देना है। गॉड ब्लेस यू। सो चैरिटीज़ ऑन कार्ड्स। एक और बात, जब आप किसी को दान दे रहे हैं वो हमें ब्लेस करता है ना, कि हमें ब्लेसिंग्स जनरली देते हैं ना वो लोग कि आप खुश रहो। आप क्या बोलेंगे रिटर्न में? बताइए। आप उनको बोलिए आप भी खुश रहो। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है इस ब्लेसिंग की। आपने तो दान दे दिया, आपने उनको बोला आप भी खुश रहो। भगवान जी उनको भी खुश रखें जिनको दान दिया जा रहा है। और इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। दैट इज़ योर ओन थिंग। ठीक है? तो भगवान से जो भी चाहते हैं मांगिए, आँख बंद करके मैनिफेस्ट करिए और देखिए कैसे आपकी विशेस मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है? द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल। Miracles will occur naturally. Spirit has your back. इतना बढ़िया मैसेज आया है आपके लिए। स्पिरिट आपको दोनों हाथ से ब्लेस कर रही है, कर रहे हैं। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू। होली स्पिरिट एंजल्स क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपकी लाइफ में अभी मिरेकल्स शुरू होने वाले हैं बिल्कुल इस मंथ। एंड दोस्त मिरेकल जो आपने सोचे ही नहीं, बिल्कुल आप जिनकी उम्मीद छोड़ चुके थे, एंड दोस्त मिरेकल्स विल अकर नेचुरली। वाई? क्योंकि आपके पीछे आपके स्पिरिट गाइड्स खड़े हुए हैं, आपके एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स। आप जितना पूजा पाठ आपने किया है ना, आपको कभी लग रहा हो कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है? अब उस फल को मिलने का समय आ गया है। ठीक है? सो बी पॉजिटिव, बी इन दैट मोड दैट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस, वो कंटिन्यूस आ रहा है। सिंसियर अपॉलॉजीज, प्लीज़ माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए। कुछ काम चल रहा है तो कंटिन्यूस साउंड आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। ठीक है? एंड सो एक्सपेक्ट मिरेकल्स दिस मंथ। अगला मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए मैसेज आया है, न्यू मून। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है। न्यू मून पे क्या होता है? न्यू मून इज़ अ डे ऑफ मैनिफेस्टेशन। पता है ना आपको ये चीज़? तो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ दैट विल ब्रिंग अबंडेंस, 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 ओनली अबंडेंस। अगर थोड़ा बहुत पॉज आ रहा है, नॉट टू वरी एट ऑल। ठीक है? क्योंकि आपको चीज़ें डिवाइन टाइम से ही मिल रही हैं। ठीक है? अगला कार्ड आपके लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। देखिए कितनी बढ़िया गाइडेंस आई है आपके लिए। इस महीने के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है। आपको एक डिसिप्लिन मोड में रहना है, टाइम से चीज़ें करनी है। एंड आपको ये पता है, आपको ये ज्ञात है कि अगर मैंने किसी चीज़ के लिए अपना माइंड सेट कर लिया तो मैं उस काम को करे बिना नहीं रहूँगा। ये आपका पर्सनैलिटी ट्रेट भी है, दैट यू आर वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। जो इसमें निकल के आया है बिल्कुल आपके लिए कैंसरियंस, स्वीट हो आप। ठीक है? तो आपको इस मंथ एकदम डिसिप्लिन मोड में रहना है। भगवान जी भी यही चाहते हैं, इसलिए आपका डिसिप्लिन कार्ड निकल के आया है। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए अबंडेंस, 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 भर भर के अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग and I can manifest what
वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आपको ये वाला कार्ड ध्यान है? एक्सपेक्ट मिरेकल्स, एंजल इज ब्लेसिंग यू विद बोथ द हैंड्स। अबंडेंस का कार्ड, इसका मतलब समझ में आया आपको? आप भगवान की एक असीम कृपा है आपके ऊपर, और आप जो चाहें आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। कैंसरियंस, गॉड ब्लेस यू। बप्पा की ब्लेसिंग आ रही है भर भर के। स्पिरिट्स आर ब्लेसिंग यू। जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए। आपके लिए जो मुझे इस कार्ड से गाइडेंस पता लग रही है, अभी जब अमावस के बाद न्यू मून आएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन 100% कर दिए। जो मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स होते हैं जो हम बे लीफ के ऊपर करते हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स आर देयर। जर्नल लिखते हैं हम, एंड 369 टेक्निक होती है। आप उस दिन से शुरू करिए, बिकॉज न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ वेरी डिवाइन मैसेज फॉर यू, बिकॉज अबंडेंस लाइफ में आ रही है आपके। जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। अपने कर्म अच्छे रखिएगा, लेकिन है ना, कर्म और भाग्य भी तो एक साथ चलता है, ठीक है? आज एकदम परफेक्ट आपके लिए कार्ड्स आए हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है 3 ऑफ कप्स, इसमें भी अबंडेंस। This is a card of celebration. It indicates happy time, positive attitude, good energies, celebration. कुछ ना एकदम फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन, फ्रेंड्स के साथ आप मिलेंगे। यू कैन अटेंड सम मैरिजेस, फैमिली टाइम, फैमिली पूरा एक हंसी खुशी वाला माहौल रहने वाला है आपकी लाइफ में, बिकॉज ब्लेसिंग्स, good energies. You will be filled with good energies, positive energies in your life in January 24. ऐसे जोर की हगी आप लोगों को, प्यारी सी, है ना? अगला कार्ड आपके लिए नंबर 1 कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन। आपको पता है ये ऐसे वाला एक कॉम्बो होता है, टोटल 200% परफेक्ट कॉम्बो, बिकॉज यू हैव क्वालिटीज टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन, फिर से मैनिफेस्टेशन पार, बहुत बहुत ही खूबसूरत आपका मंत्र रहने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके लिए जो मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन देखिए 8 नंबर ऐसे होता है ना, और 8 नंबर को अगर हम ऐसे लिटा दें, ऐसे हो गया। अनंत का नंबर होता है ये, इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी का साइन है ना। और अगला साल शनि भगवान का साल है, 8 नंबर कार्मिक ईयर है ना। आप लोगों को पता है शनि भगवान तो कर्म फलदाता है, तो बस अपना आशीर्वाद उन्होंने आपके ऊपर बना के रखा है। कर्म अच्छे रखिए और देखिए आपको कैसे भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस कार्ड के थ्रू आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है आप यू आर वेरी स्किलफुल पर्सन, एंड आप लोगों को अपना इंटेलेक्ट और अपना कंसंट्रेशन और अपना विल पावर यूज़ करना है टू मेक थिंग्स हैपन, राइट। हर चीज़ है आपके पास, मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्टेशन में उसे यूज़ करिए। अपनी कार्मिक चीज़ों को कार्मिक कर्म ठीक अच्छे रखिए, लाइक डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए, तो अबंडेंस को आने से कौन रोकेगा, है ना।
एंड देखिए कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। जिन चीज़ों के लिए आपने सोचा नहीं, ऐसे वाले मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू माय ब्लेस्ड व्यूअर्स, माय ब्लेस्ड कैंसरियंस। भगवान जी आप लोगों के ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बना के रखें और आपको खुश रखें। दिल से दुआ आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हैव हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड फैबुलस न्यू ईयर। Thank you so much.